एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20,240 रुपए में बेचकर 8% की हानि उठाई। उसी वस्तु पर 12% लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? ठीक है, एक दुकानदार है जिसने किसी वस्तु को 20,240 रुपए में बेचा था और 8% की उसे हानि हुई। 20,240 रुपए में बेचा और 8% की हानि हुई। उसी वस्तु पर 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए? समझ गए ना आप? 20,240 में बेचा है, 8% की हानि हुई है 20,240 में बेचने पर, यानी जिस वस्तु का जो एसपी दिया है वो कितना दिया है? 20,240 रुपए ये एसपी दिया हुआ है। और हानि कितनी हुई है इस पर? इस पर जो हानि हुई है 8% की हानि हुई है। लॉस कितने का हुआ है? लॉस हुआ है, या मैं नेगेटिव ना लिख के ऐसा लिख देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप। लॉस हुआ है 8% का। जब आप एक चीज बताओ, 20,240 रुपए में कोई चीज बेची और 8% का लॉस हुआ है, हम क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में? हम ये करते हैं कि हम किसी भी चीज का जो कॉस्ट प्राइस मानते हैं वो 100 मानते हैं, परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने उस चीज का, उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस मान लिया, वो क्या मान लिया? वस्तु का सीपी वो मान लिया हमने 100 रुपए अपनी तरफ से मान लिया। अब एक बात बताओ, 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 8% की हानि पर बेच दी, तो 8% की हानि का मतलब क्या हुआ? 92 रुपए में। यानी 100 रुपए में खरीदी और 8% की हानि पर बेच दी 92 रुपए, इसका मतलब हुआ 92 रुपए में बेच दी। और यहाँ जो सेलिंग प्राइस दिया वो कितना दिया हुआ है आपका? 20,240, यानी कि 92 की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको वो दी हुई है 20,240। अब ये आपसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है उसी वस्तु पर 12% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। अब ये कह रहा है कि पहले मतलब तो 20,240 रुपए में बेची थी, 8% का लॉस हो गया। अब वो ये कह रहा है कि इसे कितने रुपए में बेचूं कि 12% का लाभ हो जाए? कितने रुपए में बेचूं? 12% लाभ हो जाए, यानी 12% मतलब क्या होगा? अब वो चाह रहा है 92 ना बेचे, वो 112 में बेचे, ठीक है। तो 112 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, हो जाएगा ना। 92 की वैल्यू आपको दी हुई है 20,240, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,240 बट्टे 92, और 112 की वैल्यू आपसे पूछे तो 112 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20,240 बट्टे 92 गुणा 112। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब 4 से कितनी बार गया? 4 दूनी 8, 4 की बार 23 बार, और 4 से गया कितनी बार? 4 दूनी 8, 4 अट्ठा 32, 28 बार। 23 का भाग इसमें देंगे तो 23 पंजे 115, 23 के 138, 23 अट्ठे 184 होते हैं, तो ये 23 अट्ठे 184, यानी 8 बार गया 184। कितने बचे यहाँ पर? यहाँ पर बचे आपके 12 में से 4 गए तो 8, और 9 में से 8 गए तो 1, यानी कि 18। 4 आ जाएगा तो 23 अट्ठे 184, 880 बार। 23 का भाग इसमें देंगे तो 880 बार गया। 880 गुणा 28 करेंगे तो कितना आएगा? इसमें जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 26,440, 24,640, ठीक है, यानी 0 64 40। 40 में भी आपके 2 ऑप्शन है, तो आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 28 गुणा 8 कितना होता है? 8 64, 8 16, 16 224। ठीक है मेरे विद्यार्थियों। 0 224, 22, 224 और 22 कितने हुए? 6 4 2, यानी कि 240, 24,640 रुपए। और ये हो गया आपका आंसर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20,240 रुपए में बेचेगा, 8% की हानि उठाई, यानी किसी वस्तु को, कोई वस्तु थी 20,240 रुपए में बेच दी, हमें नहीं पता है कि वो वस्तु उसने खरीदी कितने में थी। जब हमें पता नहीं है तो हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, और उस पर 8% की हानि हुई है, तो हमने मान लिया कि 100 रुपए में उसने कोई वस्तु खरीदी होगी, 8% की हानि पर 92 रुपए में बेच दी, और 92 रुपए में बेच दी। अब वो कह रहा है कि वो उसे कितने रुपए में बेचे कि 12% का लाभ हो जाए, यानी कि हमने माना था 100 रुपए में खरीदी, तो 12% का लाभ तब कब होगा? जब वो उस वस्तु को 112 रुपए में बेचेगा।
अब आपको दिया हुआ है कि 92 में बेची, और यहाँ दिया हुआ है सेलिंग प्राइस 20,240, तो 92 की वैल्यू जो है 20,240 है, तो एक की वैल्यू 20,240 बट्टे 92, 112 की वैल्यू कितनी होगी 20,240 बट्टे 92 गुणा 112। अब 4 से 23 बार, 4 से 28 बार, 23 का भाग इसमें देंगे तो 880 बार, 880 गुणा 28 करेंगे 24,640, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों।